सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। आखिरी बात है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे खेल रहे थे, जंप लगा रहे थे। ये बच्चे उछलते हैं ना, मैं नहीं मानता। तो मुकाबला हो रहा था भी ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। तो मौलाना रूम 7-8 साल उम्र है, घर से निकले, दोस्तों क्या कर रहे हो पूछा आपने, उनका रूमी देखते नहीं हो, जंप लगा रहे, मुकाबला हो रहा। मुस्कुराए, फरमाया अगर जंप ही लगाना है तो हुजूर के गुलामों फिर जरा ठीक करके लगाओ। साथ ये कहा जंप ही लगाना है तो कमली वाले के गुलाम हो, जरा ठीक करके तो लगाओ। उनका वो कैसे, कहा कम से कम पहले आसमान तक तो जाओ। पहले आसमान तक तो जाओ, कमली वाले के गुलाम हो। बच्चे हंस पड़े, कहा रूमी कैसी बातें करते, कभी इतने भी जंप लगते हैं, हमसे तो नहीं लगता, तू लगा। पर मैं चलो फिर मैं लगाता हूं। उनकी मां रूमी की मां जैसी न थी, उनके बाप रूमी के बाप जैसे न थे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तौबा तौबा तौबा। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। घर पहुंचे मौलाना रूम के, घर में जाके वालिदा को बताया, अम्मा रूमी को पता नहीं जिन उठा के ले गए, कोई भूत उठा के ले गया, कोई बला ले गई। बात तो सही है। रूमी ऊपर गायब हो गया। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए, कहा अम्मा ग्राउंड में आया था, बच्चे जंप लगा रहे थे। मैंने कहा हुजूर के गुलाम हो, जरा ठीक करके लगा, पहले आसमान तक तो जाओ। तो बेटा फिर क्या हुआ, कहा अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा बेटा फिर, कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया। बेटा फिर क्या हुआ, कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। उम्र के इस हिस्से में आकर भी इनके दीन के कॉन्सेप्ट का ये हाल है। जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन रोमी, ये रोमियो जूलियट साहब से अपना ख्वाब बता रहे होंगे और ये साहब थोड़ा सा देर से पहुंचे होंगे, इसलिए इनको लगा शायद ये सब कुछ सच है। जंप भी लगाना है। जंपिंग बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उन्होंने दीन में लाके इसको फिक्स कर दिया। अब ये इनकी रोमियो जूलियट वाली कहानी सुनने के बाद यहाँ जितने अफराद बैठे हुए हैं, जितने लोग इनके मुरीदैन यहाँ बैठे हैं, ये वापसी घर जंप मारते जाएंगे। शायद हो सकता है कि रोमियो जूलियट की तरह ये भी पहले आसमान को क्रॉस कर दे। देखते नहीं हो, जंप लगा रहे, मुकाबला हो रहा। अगर इतना ही ऊपर जाने का शौक है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, तो इसके लिए अल्लाह ने मौत का वक्त लिखा है। जरा ठीक करके तो लगाओ। फरिश्ते ले जाएंगे आपको, सारे आसमानों की सैर कराएंगे, आपको फिर जंप लगाने की नौबत नहीं आएगी। माशाल्लाह से ये वो कहानी बाज उम्मत है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात रोया करते थे, लंबे लंबे सजदे किया करते थे। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को मिंबर रसूल पे बिठाता कौन है। चल बस, लायक है क्या? अगर इतनी जंपिंग वाली कहानियां सुनानी तो घर जाके अपने बच्चों को सुनाएं। और यहाँ सामने बैठे लोग सुभान अल्लाह तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे कुरान मजीद का तर्जमा सुनाया जा रहा है इनको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सच क्या है, कुरान का तर्जमा पढ़े और समझें कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाह रहा है। खुदारा फिरका वारियत में मत पड़े, मुसलमान बनने की कोशिश करें, अहले ईमान बनने की कोशिश करें। यहाँ आप लोगों का ईमान खराब करने वाले मौलवी मुफ्ती के रूप में बहुत से लोग हैं। ये वो नहीं है जो बाहर से नजर आते हैं। दीनी गेटअप में देखकर इनको आलमे दीन कभी ना समझे। Wake up to reality. अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीं बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। रसूलुल्लाह अल मदद, या अली अल मदद, या गौस अल मदद। हमारी लाज है हाथ किसके बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौस आजम। दूर होती है मेरी हर मुश्किलें जब मैं अपने गौसे आजम का नाम लेता हूँ।
अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो, तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।